तो यार वेलकम टू 165th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक तो कई सारे यूनिक अपडेट्स आए हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम के फेक प्रमोशन से लेकर इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी तक। इसलिए हर बार की तरह कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं लोकी से। तो भले ही लोकी का सीजन 1 खत्म हो गया हो, लेकिन अभी तक इसकी हाइप बनी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ कैंग के लोकेशन के कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए, और यहाँ अमेजिंग ये था कि इन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट आर्ट में आप आयरन मैन का हेलमेट भी देख सकते हो। फिर एक और टीवीए का कॉन्सेप्ट आर्ट था, जहाँ की कई तरह के एलियंस, स्क्रल्स ये सब थे, और साथ ही आप रॉकेट रकून के जैसे भी एक सिमिलर कैरेक्टर को देख सकते हो। तो हाँ भाई, ये सीरीज में यूज तो नहीं किया गया, लेकिन रॉकेट रकून का भी वेरिएंट होगा। फिर बात करते हैं एक फैन थ्योरी की, जो कि अभी बहुत ज्यादा हाइप में है, जिसके अकॉर्डिंग वांडा का जब स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वांडा विजन के शो में, तो वो एक नेक्सस इवेंट था, जिसके बाद कैंग ने लोकी की सीरीज में रिएक्ट किया था। और इसी फैन थ्योरी के बारे में लोकी के डायरेक्टर केट हेरॉन से पूछा गया, और उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि लोकी की सीरीज के डायरेक्शन के टाइम उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बस एक कोइंसिडेंट है। तो हाँ, उनके बातों से ऐसा ही लगता है कि इन दोनों इवेंट को इन फ्यूचर कनेक्ट किया जा सकता है। मार्वल वाले हमेशा ऐसा करते ही रहते हैं। वैसे अगर लोकी में ही आगे किड लोकी पे बढ़े, तो यहाँ किड लोकी के एक्टर जैक विल से एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, जहाँ उन्होंने ये रिवील किया कि किड लोकी ओल्डेस्ट लोकी वेरिएंट है एमसीयू में, जिसे कि 1000 ऑफ इयर्स अगो प्रून किया गया था, और तब से ही वो वॉइड में अकेले सरवाइव कर रहा था। फिर जैक विल से ये भी पूछा गया कि क्या उनका कभी फ्यूचर अपीयरेंस हमें फिर से देखने को मिलेगा, मे बी किसी मार्वल के यंग अवेंजर्स के प्रोजेक्ट में, जिसपे उन्होंने क्लियरली कंफर्म किया है कि वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। यंग अवेंजर्स का पार्ट होना ग्रेट होगा, लेकिन हाँ, मार्वल स्टूडियोज से उनके पास कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट है लोकी की एक डॉक्यूमेंट्री, जो कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा इफ आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा। तो इस डॉक्यूमेंट्री में द मेकिंग ऑफ लोकी दिखाया गया है, जहां लोकी के बिहाइंड द सीन्स, कैसे कैसे इस पूरी सीरीज की फिल्मिंग हुई है, ये सब आप देख सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। चलो यहाँ तक हो गई लोकी की बातें। अब आगे आते हैं फ्लैश के एक सेट फोटो पे, जो कि कुछ मेजर रिवील करते हैं। तो फ्लैश से ये कुछ सेट के फोटोज आए हैं, जो कि आप अभी देख ही रहे हो, जहाँ आप एजरा मिलर को आप उनके बॉडी डबल से बात करता देख सकते हो। तो इस बिहाइंड द सीन से ये कंफर्म हो गया है कि फ्लैश की मूवी में कुछ अल्टरनेट वर्जन ऑफ फ्लैश भी दिखेंगे। यहाँ फॉर श्योर फ्लैश का कोई फ्यूचर वर्जन या पास्ट वर्जन किसी और फ्लैश से बात कर रहा है। अब ये अल्टरनेट टाइमलाइन भी हो सकता है, टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट में कितना टाइम ट्रैवल था। वैसे इस मूवी से तो ये भी रूमर्स हैं कि इसमें ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश भी दिखेगा। तो हाँ भाई, ये मूवी तो नेक्स्ट लेवल की होनी ही वाली है। इसमें फ्लैश के वर्जन्स, बैटमैन के वर्जन्स, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं व्हाट इफ के डिज्नी प्लस शो पे। तो ये तो सबको पता ही है कि व्हाट इफ का एक एनिमेटेड शो आने वाला है, लेकिन अब ये ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है कि मार्वल स्टूडियोज की एक अलग ही सब ब्रांच बनने वाली है, जिसमें सिर्फ एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स बनेंगे। मतलब कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक छोटी सी कंपनी रहेगी, जिसके अंदर सारे एनिमेटेड शोज बनेंगे। तो हाँ, मार्वल स्टूडियोज का व्हाट इफ पहला एनिमेटेड शो है, आखिरी नहीं, और इन फ्यूचर एनिमेटेड शोज पे पहले से ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्लेड की एमसीयू मूवी बन रही है, ये तो सब जानते ही हैं। महरशाला अली इसमें लीड रोल में दिखने वाले हैं, लेकिन डेडलाइन ने अब ये रिपोर्ट दिया है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं बैसम तारिक। चलो आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा में डीएम भी किया था, कई लोगों ने ईमेल भी किया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्टर रिलीज हो चुका है। कई जगह इसके पोस्टर्स को मूवी थिएटर्स में देखा गया था। तो हाँ, इसी को लेकर बाद में ये रिवील हुआ कि ये सारे ही पोस्टर्स ऑफिशियल नहीं थे। मूवी थिएटर वाले भी हम लोगों की तरह परेशान हैं, उनके पास भी प्रमोशन करने के लिए या कुछ भी देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपने मूवी थिएटर्स में फैन मेड पोस्टर्स लगा लिए हैं। और इसी के बाद से सब लोग सोचने लगे कि भाई ये ऑफिशियल पोस्टर्स हैं। तो हाँ, जो लोग कंफ्यूज थे वो क्लियर हो जाओ कि ये ऑफिशियल पोस्टर्स नहीं हैं, बस फैन मेड पोस्टर्स हैं, जिसका यूज करके मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। वो भी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियली नहीं, बल्कि मूवी थिएटर्स वालों ने ऐसा किया। वैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में डेयरडेविल की एंट्री को लेकर एक थोड़ा सा हिंट मिला है। अब कैसे, मैं बता देता हूँ। तो डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स अगस्त के फर्स्ट वीक में ही किसी एक इवेंट में आने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में अपना शेड्यूल चेंज होने की वजह से अपना अपीयरेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब कि वो इस इवेंट पे नहीं आ रहे हैं। और सेम इसी टाइम पे स्पाइडरमैन नो वे होम का रीशूट भी हो रहा है, मतलब कि कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। तो फैंस ने ये गेस करना स्टार्ट किया है कि शायद चार्ली कॉक्स स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले हैं। वैसे ये रूमर पहले भी आए थे, लेकिन अब थोड़ी सच्चाई भी इसमें लग रही है, बट जब तक ऑफिशियल नहीं कंफर्म होता, ये तो एक रूमर ही है। आपको क्या लगता है
कमेंट में जरूर बताना। अब देखो डेयरडेविल की बात हुई है तो किंगपिन की बात होगी ही। तो किंगपिन के कैरेक्टर से भी एक ट्यूमर है कि इनका ये कैरेक्टर हॉकाई की सीरीज में दिखने वाला है। मतलब कि रूमर के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नो वे होम में डेयरडेविल दिख जाएगा एंड हॉकाई के शो में किंगपिन। फिर इन फ्यूचर ये दोनों प्रोजेक्ट्स जाके कनेक्ट होंगे। अब देखो ये सही होता है या नहीं, लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम और हॉकाई की सीरीज लगभग सेम टाइम पे ही रिलीज हो रहे हैं। वैसे रिलीज से याद आया कि हॉकाई एंड मिस मार्वल ये दोनों ही शोज इसी साल रिलीज होने वाले हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये मे बी नेक्स्ट ईयर रिलीज हो, पर हाँ अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि ये इसी साल रिलीज होंगे। अब आते हैं जेक जिलेनहॉल के कैप्टन अमेरिका पे। तो आप जेक जिलेनहॉल को पहचान ही गए होंगे, इन्होंने फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो का रोल किया था। तो रिसेंटली राइटर स्टीफन मैकफिली, जो कि वन ऑफ द राइटर्स है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर एंड अवेंजर्स एंड गेम के, उन्होंने रिवील किया कि इनिशियली जब कैप्टन अमेरिका की मूवी बन रही थी, उसका कॉन्सेप्ट आर्ट डिजाइन किया जा रहा था, तो उनके दिमाग में बस एक ही एक्टर था, जेक जिलेनहॉल। तो हाँ, इनिशियली कैप्टन अमेरिका का पूरा कैरेक्टर, पूरा रोल जेक जिलेनहॉल को दिमाग में रख के बनाया गया था, लेकिन बाद में ऑफिशियली क्रिस इवेंस को इसके लिए कास्ट किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। तो इस मूवी में वॉन्ग का कैरेक्टर तो दिखने ही वाला है और इसी के एक्टर बेनेडिक्ट वॉन्ग ने ये रिवील किया कि सितंबर तक इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और अभी भी फिल्मिंग प्रोग्रेस में है। फिर इसी मूवी से एक रूमर है कि एक्ट्रेस हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर इसमें दिखने वाली है। मतलब कि रूमर के अकॉर्डिंग यहाँ पेगी कार्टर कैप्टन कार्टर बनेगी। ऑब्वियसली ऐसा मल्टीवर्स के चलते होगा। वैसे व्हाट इफ की सीरीज में हमें कैप्टन कार्टर दिखने ही वाली है। अब आगे एक और अमेजिंग और मेजर अपडेट है। तो यहाँ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि माइकल बी जॉर्डन एक ब्लैक सुपरमैन की सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली HBO मैक्स के लिए। वैसे वो खुद इस लीड रोल में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स हैं कि वो बस प्रोड्यूस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो खुद लीड रोल भी करें। फिर आगे कुछ कास्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो एक्टर जॉर्ज सेगारा शी हल्क में किसी रोल में दिखने वाले हैं। किस रोल में ये नहीं रिवील हुआ। ये एक्टर पहले एरो की सीरीज में भी दिख चुके हैं। देन एक्ट्रेस लेस्ली ग्रेस को बैटगर्ल के लीड रोल में कास्ट कर लिया गया है। आपको पता ही होगा कि बैटगर्ल की एक मूवी आने वाली है जो कि एक्सक्लूसिवली HBO मैक्स पे रिलीज की जाएगी। देन कैप्टन मार्वल 2 से एक कास्ट का रिटर्न है जहां एक्ट्रेस लशाना लिंच अपने मारिया रैम्बो के रोल में रिटर्न करने वाली हैं। देखो ये कास्टिंग ऑफिशियल नहीं है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए हैं और हो भी सकता है मे बी कोई फ्लैशबैक के सीन के लिए। देन ऐसी एक कास्टिंग रिटर्न कंफर्म्ड हो चुकी है एक्टर विंस्टन ड्यूक के लिए, जो कि अपने म्बाकू के कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं ब्लैक पैंथर 2 के लिए। और इसी के साथ ब्लैक पैंथर 2 में ही एक्ट्रेस मकायला कोयल को भी कास्ट किया गया है। तो चलो ये सारे कास्टिंग अपडेट्स थे। आगे आते हैं एक सैड अपडेट पे। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि कैसे जस्टिस लीग 2 को एक मोशन कॉमिक बुक के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें जैक स्नाइडर का प्रॉपर विजन देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के एक वीक बाद ही इसे कैंसिल कर दिया गया। प्रॉपर रीजन तो नहीं रिवील किए गए, लेकिन हाँ कुछ लीगल इश्यूज आ रहे थे। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है एक्वामैन 2 से। तो एक्टर जेसन मोमोआ ने रिवील किया है कि इस बार वो एक्वामैन 2 में अपने हेयर का कलर चेंज कर रहे हैं। इस मूवी में एक्वामैन ब्लॉन्ड हेयर के साथ दिखेगा, जैसा कि वो कॉमिक्स में दिखता था। जाते थे एक छोटा सा अपडेट इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी से। इनविंसिबल के क्रिएटर रॉबर्ट कर्कमैन ने कंफर्म किया कि इनविंसिबल की एक लाइव एक्शन मूवी पे अभी काम चल रहा है। वैसे तो इसको अनाउंस 4 साल पहले ही कर दिया गया था, लेकिन सिंस अब एक हिट और पॉपुलर एनिमेटेड शो भी है, तो अभी ट्राई किया जा रहा है कि मूवी को सीरीज से बिल्कुल अलग किया जाए, मूवी को एक अलग ही टच दिया जाए। तो हाँ बस ऐसा समझ लो कि इनविंसिबल के क्रिएटर रॉबर्ट कर्कमैन के अकॉर्डिंग इसकी एक प्रॉपर मूवी भी बनेगी जो कि सीरीज से काफी ज्यादा अलग होगी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।